रुचि डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई खाने को घोर रही थी। तभी रुद्र ने कहा, उसे घूरना नहीं है, खाना भी है। घूरने से वो तुम्हारे पेट में नहीं पहुंच जाएगा। रुद्र की बात सुनकर रुचि ने खाने की तरफ देखकर कहा, लेकिन ये खाना मेरे पेट में वैसे भी नहीं जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मुझे खाना देखकर वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है। प्लीज़ मुझे नहीं खाना, ज़बरदस्ती मत कीजिए। रुचि की बात सुनकर रुद्र ने रुचि को देखकर कहा, तो फिर तुम्हें क्या खाना है? चाट पपड़ी, गोलगप्पे, ये सब खाने का तुम्हारा मन होगा ना? रुद्र की बात सुनकर रुचि ने रुद्र को देखकर अपने दांत दिखाते हुए कहा, मैंने ये कब कहा कि मुझे वो सब खाना है? अगर आप मुझे खिलाना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुशी खुशी खा लूँगी, आप ले आइए। रुचि की बात सुनकर रुद्र ने उसे डांटते हुए कहा, चुपचाप से खाओ समझी, अगर निकलेगा तो दोबारा मैं कुछ खिला दूँगा। जब देखो तब तुम्हारा बस वही सब खाने का मन करता रहता है। कभी हेल्दी भी खा लिया करो, बेबी, और तुम्हारे लिए अच्छा होगा। रुद्र की बात सुनकर रुचि अपना मुंह बना लेती है और फिर चुपचाप खाना खाने लगती है। उसे पता था कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली है। रुद्र को मनाना इम्पॉसिबल है, तो वही खाना खाने लगती है। थोड़ी देर बाद डिनर करने के बाद सब लोग अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी रुद्र ने रुचि को देखकर कहा, अब उल्लू की तरह जागना नहीं है, चुपचाप सो जाओ समझी। और हाँ, कल तुम्हारे लिए सरप्राइज है। इतने दिनों से मुझे टॉर्चर कर रही हो सकता है कल से वो बंद हो जाए। रुद्र की बात सुनकर रुचि ने एक्साइटेड होते हुए कहा, क्या सरप्राइज है, बताइए ना, जिससे मैं आपको टॉर्चर करना बंद कर दूंगी। तो रुद्र ने रुचि को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, जो है कल सुबह देख लेना। ओके, सो नाउ स्लीप। इतना बोलकर रुद्र रुचि के बगल में लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। रुद्र को आंखें बंद करता देख रुचि का मुंह बन जाता है और वो भी चुपचाप से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। अगली सुबह रुचि की आंखें खुलती हैं तो वो अपने चारों तरफ देखती है। रुद्र उसकी बगल में नहीं था, तो रुचि अंगड़ाई लेते हुए बेड पर बैठ जाती है। तभी रूम का गेट खुलता है और रुद्र अंदर आता है। इस वक्त रुद्र ने अपनी अपर बॉडी में कुछ भी नहीं पहना हुआ था, क्योंकि वह जिम से आया हुआ था। रुचि का रुद्र को इस तरह देखकर ताड़ने लगती है। वहीं रुद्र की नज़र जब रुचि पर जाती है तो वो अपने कदम रुचि की तरफ बढ़ा देता है। रुद्र ने रुचि के पास जाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या हुआ जान, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी रुचि ने रुद्र के एब्स की तरफ देखते हुए कहा, देख रही हूँ कि मेरा पति कितना हॉट है, एकदम ऋतिक रोशन की तरह। रुचि के मुंह से ऋतिक रोशन की बात सुनकर रुद्र ने अपनी आंखों को छोटी करते हुए कहा, मैं किसी ऋतिक रोशन की तरह नहीं हूँ, समझी तुम? मुझे किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। रोज सिंह ओबरॉय एक ही है, उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। रुद्र की बात सुनकर रुचि ने रुद्र को देखकर कहा, मुझे ऋतिक रोशन पसंद है, वो मुझे हॉट और हैंडसम लगता है, और आप भी उसी तरह लग रहे थे।
तो मैंने भी बोल दिया कि आप बिल्कुल उसकी तरह लग रहे हैं। रुचि की बात सुनकर रोद ने अपनी आंखों को छोटी करते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें ऋतिक रोशन पसंद है? रोद की बात सुनकर रुचि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे वो पसंद है। और मुझे ही क्या, बहुत सी लड़कियों को ऋतिक रोशन पसंद है। और मुझे ही क्या, क्यों नहीं हो सकता क्या? तभी रोद ने रुचि की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, तुम मेरे अलावा किसी और को पसंद नहीं कर सकती। तुम मेरी वाइफ हो और तुम मेरे अलावा किसी और को पसंद नहीं कर सकती, समझी? क्योंकि ये बात मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरी बीवी को मेरे अलावा कोई और पसंद हो। तुम मेरे अलावा किसी और को पसंद बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो आगे से जो भी बोलो सोच समझ कर बोलना। रोद की बात पर रुचि ने मुंह बनाते हुए कहा, ये कैसी बात हुई भला? अब पसंद है तो है, मैं उसको नापसंद कैसे कह सकती हूँ? मुझे ऋतिक रोशन अच्छा लगता है। एक बात बताइए, आप इतना ज़्यादा जल क्यों रहे हैं? वो मुझे सिर्फ अच्छा लगता है, लेकिन आपसे तो मैं प्यार करती हूँ ना, फिर भी आपको उससे जलन हो रही है। तो रोद ने रुचि की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, हो रही है, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं कि मेरी बीवी मेरे सामने किसी और की तारीफ करे और किसी और को पसंद करे। रोद की बात सुनकर रुचि का मुंह बन जाता है। तभी रोद ने रुचि को गोद में उठाते हुए कहा, अच्छा चलो, अब शावर ले लो, फिर नीचे चलकर ब्रेकफास्ट भी कर लेना। रोद के गोद में उठाते ही रुचि अपने दोनों हाथों को रोद की गर्दन में लपेट देती है। तभी रुचि ने एक बार फिर रोद की तरफ देखते हुए कहा, आपको मेरा किसी को पसंद करना बर्दाश्त नहीं है, लेकिन जब आप ऑफिस जाते हो, कोई मीटिंग के लिए जाते हो, तब आपके आसपास वो इतनी सारी तितलियाँ मंडराती रहती हैं, तो मुझे भी तो बुरा लगता है ना? तो रोद ने रुचि की आंखों में देखते हुए कहा, भले ही मेरे पास कोई भी क्यों ना हो, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हें चाहता है। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ तुम्हारे अलावा। और इसी तरह रुचि के सवालों के जवाब देता हुआ रोद रुचि को नहलाकर रेडी कर देता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच जाते हैं। डाइनिंग हॉल में प्राची और प्रथम दोनों का वेट कर रहे थे। रुचि जाकर सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और फिर रोद भी जाकर रुचि के बगल में बैठ जाता है और दोनों नाश्ता करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद रोद ने खड़े होते हुए कहा, अच्छा रुचि, आज मैं प्रथम के साथ ऑफिस जा रहा हूँ। रोद की बात सुनकर रुचि ने रोद को देखते हुए कहा, क्या कहा आपने? आप ऑफिस जा रहे हैं? आप भूल गए कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप 10 दिन तक मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करेंगे, और अभी 2 दिन ही हुए हैं, 8 दिन अभी बाकी हैं। तो आप ऐसे अपना प्रॉमिस तोड़कर ऑफिस कैसे जा सकते हैं? तभी रोद ने रुचि को देखकर कहा, क्योंकि शायद अब तुम मेरी सज़ा माफ़ करने वाली हो। तुमसे मैंने कहा था ना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है और तुम्हारा सरप्राइज आने वाला है। तभी दरवाजे पर से आदि की आवाज़ आती है, आने वाला है नहीं, आ गया। और अब हमारी मस्ती
शुरू होने वाली है। आदि की आवाज़ सुन रुचि मुड़कर दरवाजे की तरफ देखती है तो दरवाजे पर आदि और दिया दोनों खड़े थे। आदि रुचि को देखकर स्माइल कर रहा था। आदि को देखकर रुचि के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। रुचि ने आदि को देखकर हैरान होते हुए कहा, आदि तुम वापस आ गए। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे पता था तुम जल्दी वापस आ जाओगे, लेकिन इतना जल्दी ये नहीं पता था। अभी आदि ने रुचि की तरफ देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स भाभी आ गया, और मुझे पता है मेरे वापस आने में आपका सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि आपने भाई को इतना परेशान किया कि उन्होंने तंग आकर मुझे ही बुला लिया। सो हैप्पी। और हाँ, अब भाई को इतना तो समझ आ गया होगा कि मुझे यहाँ से दूर नहीं भेजना है, वरना उसकी जो बैंड बजेगी ना, वह हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। इतना बोल कर आदि हंसने लगता है। आदि की बात पर रुचि ने आदि को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वो तो है, अगर इन्होंने दोबारा ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो अगली बार मैं इन्हें इतना परेशान करूँगी ना कि इन्हें अपना पूरा खानदान याद आ जाएगा। मैंने पहले ही मना किया था कि आदि को मत भेजो, लेकिन इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। अब 2 दिन बाद बुलाना पड़ा ना, फालतू में इतना टाइम वेस्ट हुआ आने और जाने में, और घर पर मैं यहाँ बोर हो रही थी। रुचि की बात सुनकर क्रोध ने रुचि को देखकर अपनी आंखों को छोटी करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम यहाँ बोर हुई तो 2 दिन में तुम मेरे साथ क्या कर रही थी जो तुम घर पर बोर हुई, जरा बताना। क्रोध की बात सुनकर रुचि ने क्रोध को देखकर कहा, मैं तो बस आपको परेशान कर रही थी, आपके साथ मस्ती थोड़ी कर रही थी, क्योंकि मेरा क्राइम पार्टनर तो आदि है ना। आपके साथ क्या ही क्राइम करूँगी, कुछ गलत काम कर दूँगी ना तो इतना बड़ा भयंकर सा मुँह लटक जाता है आपका, और घूर घूर के देखते हो जैसे आँखों ही आँखों में खा जाओगे। आपके साथ तो मैं कोई क्राइम करने की सोच भी नहीं सकती। रुचि की बात सुनकर क्रोध ने रुचि और आदि को घूरते हुए कहा, तो तुम दोनों घर पर रहकर काम बिगाड़ते हो और मेरे पीठ पीछे मस्ती करते हो। क्रोध की बात पर रुचि ने क्रोध को देखकर मुंह बनाते हुए कहा, ऑफ कोर्स आपकी पीठ पीछे करेंगे, नहीं तो अगर सामने करेंगे तो आप हमें पता नहीं कौन सी सज़ा दे दो, इसलिए हम अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं, कोई रिस्क नहीं लेते। रुचि की बात सुनकर क्रोध अपना सिर हिला देता है। तभी क्रोध ने प्रथम को देखकर कहा, अब हम चलें, क्योंकि अब घर में तो शायद मेरी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए देखता हूँ ऑफिस में मेरी ज़रूरत हो। क्रोध की बात पर प्रथम ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स ऑफिस में तेरी ज़रूरत है, तो अब हम ऑफिस चलें। और फिर वो दोनों वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं आदि और रुचि अपने में ही बिजी हो जाते हैं। आदि और रुचि हॉल में बैठे हुए गेम खेल रहे थे कि तभी आदि की नज़र गेट पर जाती है तो एकदम से चीख पड़ता है कि तभी रुचि ने आदि को देखकर कहा, क्या हुआ है आदि, तुम ऐसे चीख क्यों रहे हो? तभी आदि ने गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाभी आप यहाँ हो और आप वहाँ भी हो, आप दोनों जगह कैसे हो सकती हो?
आदि की बात सुनकर रुचि गेट की तरफ देखती है तो इस वक्त गेट पर आशा खड़ी थी। आशा को देखकर रुचि ने आदि से कहा, वो मैं नहीं हूँ, वो है और मैं हूँ। हम दोनों अलग हैं। रुचि की बात सुन आदि ने आशा को देखकर रुचि से कहा, भाभी ये तो बिल्कुल आपके जैसी दिख रही है। कहीं आपकी जुड़वा बहन तो नहीं है? जहाँ तक मुझे पता है आपकी कोई बहन नहीं है। शिल्पी आंटी की कोई दूसरी बेटी नहीं है, तो फिर ये कौन है और कहाँ से आई है? आदि की बात सुनकर रुचि ने कहा, वो आशा है और वो गलती से हमारे घर आ गई है। उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े थे तो हमारी गाड़ी में छुप कर यहाँ आ गई है और तुम्हारे भाई और प्रथम भाई ने उसे अभी यहीं रुकने को कहा है, तो अभी आउट हाउस में ही रह रही है। रुचि की बात सुनकर आदि ने आशा की तरफ देखते हुए कहा, भाभी अगर ये हमारे घर में रहेगी तो इसको देखकर कंफ्यूजन नहीं होगी क्या? आपका और उसका चेहरा एक जैसे है। अगर कभी भाई ने इसे आप समझ लिया तो? आदि की बात सुनकर रुचि ने आदि को देखकर कहा, ऐसा नहीं होगा, ये यहाँ नहीं रहेगी, ये आउट हाउस में रहेगी। और तुम्हारे भाई इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जो किसी को भी मुझे समझ लेंगे। वो मुझे अच्छे से पहचानते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब तक इसके पीछे वो गुंडे उनके बारे में पता चल जाता है तब तक इसकी सेफ्टी रखना भी ज़रूरी है। तभी आदि ने रुचि को देखकर कहा, लेकिन भाभी हमने क्या ठेका नहीं ले रखा है सबका, जो सबकी सेफ्टी रखें, खुद देखें अपनी सेफ्टी। यहाँ क्यों है ये? आदि और रुचि दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी बातें आशा को सुनाई नहीं दे रही थी। वो बस समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो दोनों बातें क्या कर रहे हैं। तभी रुचि ने आशा को देखकर कहा, तुम यहाँ कुछ काम था और वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। रुचि की बात सुनकर आशा ने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाँ वो वहाँ आउट हाउस में मेरी दवाई नहीं थी। शायद कल डॉक्टर जो दवाई देकर गए थे वो यहीं रह गई हैं और मुझे भूख भी लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। आशा की बात सुनकर रुचि ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ हाँ, शायद तुम्हारी दवाई यहीं रह गई हैं। हम लोगों ने ये भी ध्यान नहीं दिया है कि तुम्हें भूख भी लगी होगी, तो खाना नहीं भिजवा पाए। तुम बैठो, मैं मेड को बोलकर तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनवा देती हूँ। रुचि की बात सुनकर आशा आकर उनके पास ही सोफे पर बैठ जाती है। तभी रुचि ने एक मेड को कहा, आशा के लिए खाना लेने को बोल देती है। थोड़ी देर बाद जब दिया हॉल में आती है तो आशा को देखकर वो भी हैरान थी। दिया ने आशा और रुचि का दोनों को देखकर कहा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? तू मुझे दो दो क्यों दिखाई दे रही है? दिया की बात सुनकर आदि ने दिया को देखकर कहा, ओ भाभी नहीं है, वो कोई और है, समझी? तो दिया ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन ये तो बिल्कुल रुचि जैसी दिख रही है और इसे देखकर कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। और ये हमारे घर में क्या कर रही है? दिया की बातें सुनकर रुचि ने दिया को बताते हुए कहा, दिया ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और ये यहाँ नहीं रहती, तो तुम अभी थोड़ा रिलैक्स करो। फिर
रुचि दिया को सब कुछ बता देती है। तभी दिया ने रुचि से कहा, तो भाई को पता है इस बारे में? दिया की बात सुनकर रुचि ने कहा, हाँ, और तुम्हारे भाई ने ही इसे यहाँ पर रहने के लिए बोला है। तो तुम इतना टेंशन मत लो, कुछ नहीं हो रहा, जस्ट चिल। रुचि की बात सुनकर दिया अपना सिर हिला देती है। अब तक मेड भी आशा के लिए खाना लेकर आ जाती है। तभी दिया ने आशा को देखकर कहा, वैसे तुम अभी तक कहाँ रहती थी? आई मीन तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे फ्रेंड कुछ तो होगा, तुम कहाँ काम करती थी? दिया की बात सुनकर आशा एक नज़र दिया को देखती है। फिर आशा ने दिया को देखकर कहा, मेरी कोई फैमिली नहीं है और ना ही कोई फ्रेंड है। मैं तो एक बार डांसर हूँ। मैं एक बार में काम करती थी। आशा की बात सुनकर दिया ने कुछ नहीं कहा। वो बस आशा को देखने लगती है। दिया को आशा से कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करके आदि और रुचि के साथ बिजी हो जाती है। वहीं आशा खाना खाते हुए रुचि को घूर रही थी। थोड़ी देर बाद आशा ने खाना खाकर कहा, अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अगर मुझे यहाँ तुम्हारे हस्बैंड या तुम्हारे भाई ने देख लिया तो वो गुस्सा करेंगे। आशा की बात सुनकर रुचि ने उसे रोकते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम बैठो ना, हमसे बात करो, थोड़ी देर में चली जाना, और अभी उन्हें आने में टाइम है, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरा पति दिखने में खड़ूस है, तुम्हें खा नहीं जाएगा, सो तुम रिलैक्स करो। रुचि की बात सुनकर आदि ने रुचि के कान के पास जाकर कहा, भाभी अगर जा रही है तो जाने दीजिए ना। अगर भाई ने इसे यहाँ रहने के लिए मना किया है तो आप क्यों ज़बरदस्ती में रोक रही हैं? अगर भाई को पता चल गया, वह तो सच में आप पर गुस्सा करेंगे। क्यों उसके चक्कर में आपको डांट खानी है? आदि की बात सुनकर रुचि आदि को घूर कर देखती है तो आदि चुप हो जाता है। तभी आशा ने एक बार फिर से उठते हुए कहा, मैं चलती हूँ, ये सही कह रहे हैं, अगर आपके पति ने देख लिया तो गुस्सा करेंगे। वैसे भी उन्होंने मुझे यहाँ आने से मना किया है, इससे मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। इतना बोलकर आशा वहाँ से बाहर की ओर चली जाती है। आशा के जाने के बाद रुचि ने आदि को घूरते हुए कहा, आदि ऐसे कोई किसी के सामने से जाने के लिए बोलता है क्या? आपको बुरा लग गया तो क्या होगा, सोच रही होगी। रुचि की बात सुनकर आदि ने कहा, भाभी आप हर किसी को अपनी तरह समझते हो, हर कोई आपकी तरह मासूम नहीं होता। आप बहुत क्यूट हो, हर कोई आपके जैसे नहीं होता। बहुत से लोग बहुत शातिर होते हैं, क्या पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आप अलर्ट रहना अच्छा है। अब इनको जाने दो और ना यार, अपना अपने गेम पर फोकस करो। आदि की बात सुनकर रुचि अपना सिर हिला देती है और एक बार फिर से वो लोग अपने में बिजी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में रोज अपने केबिन में बैठा हुआ था। तभी प्रथम, पार्थ और अभी रोज के केबिन में आ जाते हैं। उन तीनों को एक साथ देखकर रोज ने कहा, तुम लोग यहाँ कुछ काम था और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो मुंबई से बाहर गए हुए थे ना, तो फिर वापस कब आए? तभी पार्थ ने रोज को घूरते हुए कहा,
बस अभी आए हैं, और अगर हम नहीं आते तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे घर में एक रुचि की हमशक्ल बैठी हुई है, क्योंकि तू तो हमें बताना ज़रूरी नहीं समझता। अगर हम आते नहीं तो मैं अभी तक पता ही नहीं चलता। पात की बात पर रूद ने पात को देखकर कहा, रिलैक्स, इतना क्यों हाइपर हो रहा है? अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो बस आई है, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। हमें बस ये जानना है कि वो अभी तक किसके साथ थी और उसने ये बात हमें क्यों नहीं बताई। उसका हमारे घर में आने के पीछे क्या मोटिव है? रूद की बात सुनकर पात ने कहा, यार, समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई भी धोखा खा सकता है। तो भी पात की बात सुनकर रूद ने कहा, मैं समझ रहा हूँ ना कि तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं। मैं उसे कभी रुचि समझने की गलती नहीं कर सकता। वो रुचि के बिल्कुल अलग है। और तो रिलैक्स कर, वो आउट हाउस में है, घर में नहीं। रूद की बात सुनकर पात अपना हाँ में सिर हिला देता है। तभी अभी ने रूद को देखकर कहा, हम लोग भी ओबरॉय पैलेस आ जाते हैं। रुचि के साथ नबी और युक्ति भी रह जाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी की बात सुनकर रूद ने उन्हें मना करते हुए कहा, नहीं, युक्ति को इस वक्त आंटी की ज़रूरत है। वो आंटी के साथ रहेगी तो सही रहेगा। फिलहाल उसे वहीं रहने दे और तू भी उसके साथ रह। ओके, मैं नहीं चाहता कि उसे कोई प्रॉब्लम हो। रूद की बात सुनकर अभी ने गुस्सा करते हुए रूद को देखकर कहा, कैसी बातें कर रहा है? उसे क्या प्रॉब्लम होगी? अगर युक्ति प्रेग्नेंट है तो भाभी भी प्रेग्नेंट है। अगर दोनों एक साथ रहेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और मॉम से बात कर लूँगा और हम दोनों का ख्याल रख लेंगे। तभी प्रथम ने अभी की बात पर कहा, रोज सही कह रहा है, युक्ति भी को भी आंटी के साथ रहने दे, वो उसका सही से ख्याल रखेंगी और तू भी उसके साथ रह। अगर ऐसी सिचुएशन में वो यहाँ पर आएगी तो उसे भी फालतू का टेंशन ही होगा, और यदि इतनी टेंशन चल रही है तो तुम उसे वहीं रहने दो। प्रथम की बातें सुनकर अभी ने कहा, भाभी भी प्रेग्नेंट हैं, उन्हें टेंशन नहीं हो रही, वो अकेली वहाँ रह रही हैं तो युक्ति वहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है? अभी की बात पर प्रथम ने कहा, ओके फाइन, ले आना, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हुई ना, फिर मैं तुझे बताऊंगा। वैसे भी तुझे समझाना दीवार से सिर मारने के बराबर है। तुझे कोई बात समझ में तो आती है तो तुझे समझाने का मतलब नहीं है। प्रथम की बात सुनकर अभी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आए ना तुम लाइन पर, मुझे समझाने का तो कोई फायदा नहीं, तो समझाओ मत। मैं आज शाम को युक्ति को लेकर आ जाऊंगा। अभी की बात सुनकर पात ने कहा, और मैं नबी को लेकर आऊँगा। सब लोग साथ में रहेंगे तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। उन दोनों की बात सुनकर रूद और प्रथम अपना सिर हिला देते हैं। तभी पात ने प्रथम को देखकर कहा, अच्छा, उस आदमी के बारे में पता चला कि वो लड़की अभी तक किसके साथ रही थी? पात की बात सुनकर प्रथम ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमने उनके बारे में पता करने की कोशिश की है, लेकिन हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं चला, और जब तक हमें ये सब पता नहीं चल जाता तब तक हम उसे जाने भी तो नहीं दे सकते। मुझे उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं।
कुछ तो गड़बड़ है उस लड़की में। भले ही वो गलती से हमारे घर में आ गई है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, उसके बारे में पता करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे बेहतर है कि वो हमारी नज़रों के सामने रहे। प्रथम की बात सुनकर पार्थ ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, तू सही कह रहा है, उसे हमारे सामने ही रहना चाहिए। अगर उसने बाहर जाकर कोई रायता फैलाया तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। पार्थ की बात सुनकर प्रथम ने कहा, वो रायता ना फैलाए, इसीलिए तो हम उसे ओबरॉय पैलेस में रखे हुए हैं। आगे देखते हैं कि हमें करना क्या है। पहले हम उस आदमी के बारे में पता करना पड़ेगा, जल्द से जल्द। प्रथम की बात सुनकर पार्थ ने कहा, मुझे उस आशा की फाइल चाहिए। मैं अपने तरीके से उसके बारे में पता करूंगा और बहुत जल्द मैं पता कर लूँगा। पार्थ की बात पर प्रथम पार्थ को आशा की फाइल दे देता है। आशा की फाइल लेकर पार्थ रूथ की केबिन से बाहर चला जाता है। पार्थ के जाने के बाद प्रथम ने रूथ की तरफ देखकर कहा, तुझे क्या लगता है रुद्र कि आशा को किसने भेजा था? इस वक्त राज तो यहाँ है ही नहीं, तो फिर कोई नया दुश्मन है या फिर उन लोगों की कोई चाल है? प्रथम की बात सुनकर रूथ ने कुछ सोचते हुए कहा, अभी कुछ कहना मुश्किल है। पहले मैं एक बार उस आदमी के बारे में पता चल जाए, फिर देखते हैं उसके पीछे किसका हाथ है। रूथ की बात सुनकर प्रथम ने कहा, डोंट वरी, बहुत जल्द हम पता लगा लेंगे। अच्छा, अब चलता हूँ, मेरी मीटिंग है, तो फिर तुझसे बाद में मिलता हूँ।